Hello students, today I will explain you the chapter 4 of your English book. This is section A of unit 2nd. This is a poem Mazed written by P.G. Wodehouse. Look at this activity. Balls made of different materials are used in different sports. different sports की balls different materials से मिलकर बनी होती हैं. कैन यू आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स फ्रॉम द टाइप ऑफ बॉल शोन हियर. यहाँ जो बॉल शो की गई हैं क्या आप इनसे इन्हें देखकर इनके स्पोर्ट्स के बारे में बता सकते हैं. एंड फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर ईच बॉल. और आपको फाइंड आउट करना है कि हर बॉल के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ किया गया है ना. जैसे फर्स्ट वन इज़ बास्केटबॉल, दिस इज़ क्रिकेट बॉल, दिस इज़ वॉलीबॉल, next one is rugby ball, this one is golf ball, and last one is football. You have to find the materials which they are made of. Okay, now look at the chapter. The sun in the heavens was beaming, the breeze bore an odor of hay, my flannels were spotless and gleaming, my heart was unclouded and gay. तो जो पोइट हैं वो फर्स्ट स्टैंजा की 4 लाइन्स में बताते हैं कि आसमान में सूरज चमक रहा था, है ना. ब्रीज जो हवा थी, बहुत ही सुगंधित हवा बह रही थी. और फ्लैनल्स मीन्स ट्राउज़र, जो स्पोर्ट्स पर्सन जो पहनते हैं अपनी यूनिफॉर्म, उनका जो ट्राउज़र है उसको फ्लैनल्स बोलते हैं. उन पर जब सन की बीम पड़ रही थी, सूरज की किरणें जब पड़ रही थी, सूरज की रोशनी पड़ रही थी, तो वो ग्लीम कर रहा था, चमक रहा था, और मेरा दिल बहुत खुश था. द लेडीज ऑल गेली अपैरल्ड sat round looking on at the match. In the treetops the tiki birds caroled, all was peace till I bungled that catch. तो जो लेडीज़ स्टेडियम में बैठी हुई थी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, कपड़े पहनकर, वो सभी मैच देख रही थी. और पेड़ के ऊपर टॉप पर जो बर्ड्स बैठी थी वो भी चहचहा रही थी, अपना मधुर गीत गा रही थी. सब कुछ शांत था एक तरह से, लेकिन तभी तक जब तक Did I bungle that catch, तब तक मैंने वो कैच मिस किया. यहाँ पर कैच मिस होने के बारे में बताया इस पोएम में कि किस तरह से जो पोएट हैं उन्होंने क्रिकेट खेलते समय एक कैच को मिस कर दिया था. क्यों किया, देखिए इसके बारे में उन्होंने बताया. माई अटेंशन द मैजिक ऑफ समर हैड ल्यूर्ड फ्रॉम द गेम विच वॉज रॉन्ग. यानी जो गर्मी पड़ रही थी उस समय जो मेरा टेंशन था, गर्मी के जादू की वजह से वो वहाँ से हट गया, ध्यान हट गया. हैड ल्योर्ड फ्रॉम द गेम, जो कि गलत था, मेरा ध्यान वहाँ से हटना नहीं चाहिए था. द बी दैट इन्वेटेड हमर वॉज ड्रोनिंग इट्स फेवरेट सॉन्ग. और एक बी होती है मधुमक्खी जो मेरे चेहरे के पास होके निकलती है अपना फेवरेट सॉन्ग गाते हुए. उस समय मेरा ध्यान गेम से बिल्कुल हट गया. आई वॉज टेंडरली ड्रीमिंग ऑफ क्लारा ऑन हर नॉट अ गर्ल इज अ पैच व्हेन हॉरर They soared through the air a decidedly possible catch. जैसे ही मेरे पास से मधुमक्खी एक होके निकलती है तो मेरा ध्यान मेरे अपनी फ्रेंड क्लारा की तरफ चला जाता है और मेरा ध्यान गेम से बिल्कुल हट जाता है. लेकिन तभी अचानक क्या होता है कि एक पॉसिबल सा कैच हवा में ऊंचा उड़ता हुआ मेरी तरफ आता है. I heard in a stupor the bowler. I made a self-satisfied The small boys who sat on the roller set up an expectant hurrah. तो जैसे ही कैच उड़ता है तो देखिए बॉलर. आई हर्ड इन अ स्टूपर द बॉलर. मैंने एक तरह से बेहोशी टाइप में बॉलर को सुना. स्टूपर मीन्स अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन होती है जब कुछ भी सुनाई दिखाई नहीं देता है, हमें आधा कुछ सुनाई देता है. बेहोशी ऐसी हालत होती है पर्सन की कि कुछ सुनता है और वो कुछ करता है. तो स्टूपर वाली कंडीशन में मैंने वो सुना बॉलर को. तो बॉलर ने बोला कैच पकड़ने के लिए, उसने उसके मुंह से निकला द स्मॉल बॉयज़ हु सैट ऑन द रोलर. और जो रोलर देखिए आपको पता है क्रिकेट के ग्राउंड में जो घास होती है उसको सुखाने के लिए, घास को ड्राई करने के लिए रोलर का यूज़ किया जाता है. वहाँ कुछ बॉयज़ बैठे हुए थे, वो भी एक तरह से उतावले हो रहे थे हुर्रा करने के लिए कि कैच मैं पकड़ूँ और वो लोग खुश होकर चीयर करें. द बैट्समैन विद ग्रीफ फ्रॉम द विकेट himself had begun to detach, and I uttered a groan and turned sick. It was over. I had buttered the catch. तो जो बैट्समैन था वो भी दुख की वजह से विकेट छोड़कर जाने लगा था कि
कैच उठा और मैं उसको कैच को पकड़ूंगा तो बैट्समैन आउट हो जाएगा। तो वो भी दुखी होकर अपना विकेट लीव करके जाने लगा वहाँ से। डिटैच मीन्स छोड़कर जाना। एंड आई अटर्ड अ ग्रोन एंड टर्न सिक। लेकिन मुझे अचानक से क्या हुआ, एक तरह से मैं बीमार जैसा हो गया, क्योंकि इट वॉज ओवर, आई हैड बटर्ड द कैच। मैंने वो कैच छोड़ दिया, मुझसे वो कैच छूट गया। नेक्स्ट स्टैंजा में देख, ओह नियर इफ आई लिव टू अ मिलियन शैल आई फील सच अ टेरिबल पैंग। यहां पर ये वर्ड किया है नियर। नियर वर्ड का यूज किया गया है नेवर, कभी नहीं, कदापि नहीं, ऐसा कभी ना हो, है ना। पैंग मीन्स सडन, अचानक, एक तरह से दुख वाली कंडीशन मेरे सामने आ गई। ओह नियर इफ आई लिव टू अ मिलियन शैल आई फील सच अ टेरिबल पैंग, कि मतलब करोड़ों लोगों की निगाह मेरी तरफ थी, नज़र मेरे तरफ थी, मिलियन लोगों की, और मैंने उस समय ये ऐसा दुख भरा काम कर दिया। एक टेरिबल पैंग हो गया मेरे साथ। पैंग मीन्स सडन, अचानक, एक तरह से टेरिबल सी घटना हो गई। फ्रॉम द सीट्स इन द फार ऑफ पवेलियन अ लाउड वेल ऑफ एक्सटेंसिव रैंग। तो पवेलियन, पवेलियन मीन्स जहाँ ग्राउंड के बाहर जो स्टैंड्स बने होते हैं, जहाँ लोग, दर्शक लोग बैठे होते हैं, टीम के मेंटर्स वगैरह बैठे होते हैं, वो लोग उस मैच को देख रहे थे। और कैच को जैसे ही उन्होंने छूटता हुआ देखा तो वो लोग इस इंतजार में थे, इस वेल में थे। वेल मीन्स व्यर्थ जाना। उनका एक तरह से इस उम्मीद, ये उम्मीद व्यर्थ गई कि मैं उस कैच को पकड़ सकता, है ना। एक्सटेंसिव मीन्स यहाँ पर है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। जो खुशी की उम्मीद में वो थे, हैप्पीनेस की उम्मीद में वो थे, लेकिन कैच छूटने के बाद वो बेकार हो गई, व्यर्थ हो गई। बाय द हैंडफुल माई हेयर विच इज ऑबन आई टोर विद अ रैच फ्रॉम माई thatch and my heart was seared deep with a robin at the thought that I had foozled that catch। उस समय जैसे ही कैच छूटा तो मुझसे क्या हुआ, मैंने अपने हाथों को अपने सिर पर रखा। हैंडफुल माई हेयर, मैंने अपने बालों को गुस्से से नोचा, जैसे कि हम कोई काम गलत होने पर अपने आप पर गुस्सा करते हैं, इस तरह से यहाँ पोइट ने किया। आई टोर अ रैच फ्रॉम माई थैच, और उसने अपने, थैच मीन्स होता है बालों का गुच्छा, जो हमारे सिर पर बालों का गुच्छा है, हेयर है, उसमें से एक रैच मीन्स खींचा, उसने अपने बालों को पकड़ के जोर से खींचा। एंड माई हार्ट वॉज सीयर्ड डीप, और मेरे जो हार्ट था वो एक तरह से इंजर्ड हो गया। सीयर्ड मीन्स इंजर्ड, विद अ रॉ बर्न, एड, इस तरह से इंजर्ड हो गया जैसे कि अभी अभी आग लगी है मेरे हार्ट में। एट द थॉट दैट आई फूजल्ड दैट कैच, और मैंने सोचा कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो ये कैच मिस कर दिया। फूजल्ड मीन्स मिच, बंगल कर देना। एट द बॉलर्स लो क्यूरलस मटर पॉइंट्स लाउड अनफॉरगेटेबल स्कफ, ओह गिव मी माई ड्राइव एंड पुटर, henceforward my game shall be golf। यानी अब जैसे ही बॉलर ने कैच छोड़ने के बाद अक्सर बॉलर्स जो होते हैं फील्डर्स पर थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं, ना। स्कॉफ, स्कॉफ मीन्स है एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसलाइक और डिसरेस्पेक्ट। बॉलर को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसने कैच छोड़ दिया, है ना। रेस्पेक्ट भी नहीं की उसने, गुस्से से उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा कि तुमने मेरा कैच छोड़ा। तो पोइट के मन में क्या आता है, गिव मी माई ड्राइव एंड पुटर। ड्राइवर एंड पुटर मीन्स गोल्फ वाले ग्लव्स जो होते हैं, गोल्फ क्लब्स, कि अब तो मुझे ये मैच यानी ये गेम छोड़ देना चाहिए, मुझे इतना इजी कैच मैंने नहीं पकड़ पाया। हैंस फॉरवर्ड माई गेम शैल बी गोल्फ, अब मैं आज के बाद गोल्फ खेलना पसंद करूँगा। इफ़ आई एम आस्क्ड टू प्ले क्रिकेट हेयर आफ्टर आई एम होली डिटरमाइंड टू स्क्रैच लाइफ्स वॉइड ऑफ ऑल प्लेजर एंड लाफ्टर आई बंगल्ड दैट ईजीएस्ट कैच। यानी यहाँ पोएट ये बताना चाहते हैं कि जब उनसे कैच छूटा, सभी लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो गई, बॉलर ने भी उन पर गुस्सा किया, तो इससे अच्छा अब मैं क्रिकेट कभी ना खेलूं। और मेरी इच्छा है कि मुझसे अगर क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाए तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि क्रिकेट में जैसे मुझसे कैच छूटा, मुझे गोल्फ खेलना मैं ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि गोल्फ में कैचिंग करने के लिए
कैच करने की, बॉल को कैच करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ सिर्फ स्टिक से बॉल को हिट करना होता है। तो बच्चों, आपको ये पोएम अच्छे से दोबारा से रीड करनी है, इसके हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स आपको लिखने हैं नोटबुक में, लर्न करने हैं। देखिए यहाँ मीनिंग्स दिए गए हैं आपको वर्ड्स के, आपको इनको लर्न करना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।